हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गैस स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। गैस आज के वीडियो में हम आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के 2022 के एग्जाम में जो भी 4 पजल आए थे वो देखने वाले हैं। गैस यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल दिखेंगे एंड यहाँ पे फास्टेस्ट वे में आप 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे पजल सॉल्व कर सकते हैं ये भी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए गैस यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गैस आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि ये दिखे एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए गए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 5 पर्सन है, 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा 5, उसके नीचे 4, फिर 3, फिर 2, फिर यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेपरेट भी कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन नोट कर देते हैं। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे ईच ऑफ देम यूजेज डिफरेंट रॉ मटेरियल ऑफ देयर क्लॉथ। अब आगे फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, जी लिव्स 3 फ्लोर अबाउट द वन हु यूजेस फाइबर। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे फाइबर यूज करता होगा उसके 1 फ्लोर अबाउ, 2 फ्लोर अबाउ एंड यहाँ पे 3rd फ्लोर अबाउ कौन होगा, यहाँ पे जी होगा। अब आगे क्या दिया है, यहाँ पे नो वन लिव्स बिटवीन एच एंड द वन हु यूजेस फाइबर। तो यहाँ पे फाइबर एंड यहाँ पे एच के बीच में, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे फाइबर एंड एच के बीच में कोई भी नहीं बैठता होगा। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे डी लिव्स अबाउ एच बट नॉट जस्ट अबाउ। ठीक है, तो यहाँ पे एच के अबाउ कौन रहेगा, यहाँ पे डी तो रहेगा बट यहाँ पे जस्ट इमीडिएटली अबाउ नहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला, यहाँ पे यप लिव जस्ट अबाउ द वन हु यूजेस लेदर। तो यहाँ पे लेदर के, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे लेदर के जस्ट इमीडिएट अबाउ कौन रहेगा, यहाँ पे यफ रहेगा। अब आगे दिया है यफ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अब यहाँ पे जो यफ होगा ये ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 नंबर के फ्लोर पे मैं यफ को निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बोला कि यफ के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन है, लेदर है। तो यहाँ पे अगर यफ को निकालूंगा तो यफ के जस्ट इमीडिएट नीचे लेदर रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब 1 पे यफ नहीं आ सकता। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 पे यफ को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेदर। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अगर यहाँ पे यफ गलत आता है तो हम यफ को यहाँ पे 5 पे ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी बचेगी फिर। तो यहाँ पे यफ लूँगा, यहाँ पे लेदर लूँगा। ठीक है, अब गाइस ये फाइबर एंड जी वाली कंडीशन रख के देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे फाइबर को रखता हूँ तो फाइबर के ऊपर 1-2% छोड़ने के बाद यहाँ पे जी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका ही मतलब 101% यहीं पे आएगा फाइबर एंड यहाँ पे फाइबर से 1 और 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा जी। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइबर एंड एच यहाँ पे क्या हो गए, इमीडिएट नेबर हो गए। तो यहाँ पे अगर फाइबर है तो फाइबर के इमीडिएट नेबर में यहीं पे एच निकाल पाऊंगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब एच से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि एच के ऊपर कौन है, डी है बट इमीडिएटली ऊपर नहीं है। वैसे भी यहाँ पे एच के इमीडिएटली ऊपर यप है, तो एच के ऊपर डी रखने के लिए तो एक ही जगह बची है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे यफ ऑड नंबर के ऊपर है, यफ लेदर पे, हमारे सभी कंडीशन हो गए। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, द वन हु यूजेस कॉटन लिव्स अबाउ ई। अब यहाँ पे ई रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है। अब यहाँ पे ई के अबाउ कौन होगा, ई के अबाउ यहाँ पे कॉटन वाला होगा। ठीक है, वैसे भी ई के अबाउ ही आएगा कॉटन। अब आगे देखते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द वन हु यूजेस वूल लिव्स अबाउ द फ्लोर ऑफ द वन हु यूजेस सिल्क। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सिल्क के अबाउ कौन रहेगा, यहाँ पे सिल्क के अबाउ तो वूल वाला रहेगा। ठीक है, बट आगे क्या बोला है, बट नॉट जस्ट अबाउ। तो यहाँ पे सिल्क के जस्ट इमीडिएटली अबाउ वूल वाला नहीं रहेगा। तो सिल्क मुझे यहीं पे निकालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे सिल्क के जस्ट इमीडिएट अबाउ कौन नहीं रहेगा, यहाँ पे वूल नहीं रहेगा। एंड 1% छोड़ के यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे वूल रहेगा। ठीक है, एंड ई के ऊपर कौन चाहिए था, कॉटन चाहिए था। तो यहाँ पे ई के ऊपर कॉटन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई के ऊपर 101% यहाँ पे कॉटन। अब यहाँ पे सिल्क एंड वूल के बीच में 1% तो चाहिए था मिनिमम। तो यहाँ पे सिल्क के ऊपर तो वूल हो गया बट यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो हमारी पूरी कंडीशन सॉल्व हो गई है गाइस। एंड यप यहाँ पे 3rd नंबर के पोजीशन पे एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी करेक्ट आ गया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 नंबर के पोजीशन पे ट्राई किया, यहाँ पे यप नहीं बैठ रहा था, तो यहाँ पे 3rd नंबर के पोजीशन पे यप 101% करेक्ट है। तो ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपकी ये पजल यहाँ पे 2 मिनट में सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे 8 पर्सन है ABCDEFGH नाम के, ये रो में बैठ के हो गए, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 4 फेसेस टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन एंड रेस्ट ऑफ देम फेसेस द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 4 बंदे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे एंड यहाँ पे 4 बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 8 पर्सन बना देता 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड यहाँ पे कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एटमोस्ट 2 पर्सन आर टू द राइट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए के राइट में
कितने बंदे होने चाहिए, एटमोस्ट 2, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 2 बंदे तो होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं चलेंगे, मैक्सिमम 2 चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से कम चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 भी चलेगा, यहाँ पे 0 भी चलेगा, बट यहाँ पे मैक्सिमम 2 बंदे होने चाहिए। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले ए को यहाँ पे रखता हूँ एंड यहाँ पे ए के राइट में यहाँ पे ए का डायरेक्शन ऊपर बना देता हूँ एंड यहाँ पे ए के राइट में मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे 2 बंदे तो होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है यहाँ पे, ए हु डजंट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि ए डजंट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, इसका मतलब ए अगर नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं देख रहा होगा तो ए का डायरेक्शन क्या होगा गाइस, ए का डायरेक्शन यहाँ पे साउथ होगा, तो ऊपर वाले बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे एंड नीचे वाले बंदे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। यहाँ पे आप अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ए का डायरेक्शन ऊपर बना दिया एंड यहाँ पे बोला होगा कि ए यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो आपको ये पूरी पजल यहाँ पे गलत करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ऊपर यहाँ पे साउथ डायरेक्शन ले लीजिए एंड जाहिर सी बात है ऊपर साउथ होता है तो नीचे क्या होगा, नॉर्थ होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन हो गए, क्योंकि यहाँ पे ए के इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे 2 ही पर्सन है एंड ये रो बेस की पजल है, यहाँ पे एंड्स अटैच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एंड होगा एंड यहाँ पे ये वाला एक एंड होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे हु आया है, तो हु के पास कौन है, बी है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, बी हु इज़ द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बी एंड सी तो इमीडिएट नेबर हो गए, बट बी क्या होगा, सी का ओनली इमीडिएट नेबर होगा, मतलब यहाँ पे सी का एक ही इमीडिएट नेबर होगा जो कि बी होगा। एंड ये कब पॉसिबल है गाइस, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे सी एंड पे बैठ के होगा, तभी तो यहाँ पे सी का एक ही नेबर होगा। अगर गाइस मैं सी को यहाँ पे बनाता तो सी का ये वाला भी नेबर होता एंड सी का ये वाला भी नेबर होता, बट यहाँ पे क्या बोला है कि सी का ओनली नेबर है, ओनली मतलब यहाँ पे एक ही नेबर होगा एंड जो कौन होगा यहाँ पे बी होगा, तो यहाँ पे सी का कौन है, अब सिर्फ एक ही नेबर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे 3 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड जी, तो यहाँ पे ई एंड जी के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ई एंड जी के बीच में 3 पर्सन बना देता हूँ। अब गाइस ये वाली कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। बी एंड सी वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे सी एंड बी वाली भी कंडीशन हो गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे आगे बढ़ते ही आगे क्या दिया है, यहाँ पे 3 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड जी एंड नन ऑफ देम सीट एडजेसेंट टू ए। अब यहाँ पे एडजेसेंट के ए में ई भी नहीं होगा एंड यहाँ पे जी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी ए के एडजेसेंट में ई भी नहीं होगा एंड यहाँ पे जी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे ई एंड जी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है गाइस। तो गाइस यहाँ पे ई एंड जी के बीच में तो 3 पर्सन है, तो ई एंड जी कहाँ कहाँ आ सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। ई एंड जी यहाँ ये दोनों प्लेसेस पे तो नहीं आ सकते, तो अगर गाइस मैं यहाँ पे ई को निकालता हूँ तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे जी रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जी के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे ई को निकालता हूँ तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जी। वैसे ही गाइस अगर मैं यहाँ पे जी को निकालता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ई, तो यहाँ पे ई एंड जी क्या आएंगे, यहाँ पे ई एंड जी यहाँ पे आइदर और में आएंगे, तो यहाँ पे ई एंड यहाँ पे जी को मैं आइदर और में बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे ई एंड जी क्या हो गया, आइदर और में हो गए। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे यस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब यहाँ पे सी का डायरेक्शन कौन सा लेना पड़ेगा। अब गाइस अगर मैं सी को नीचे की डायरेक्शन में बताता हूँ तो यहाँ पे सी का राइट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा एंड इस डायरेक्शन में आपको कोई बंदा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका ही मतलब 101% यहाँ पे सी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा एंड सी के यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे एच होगा, मतलब ये होगा यहाँ पे फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे एच होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे डी एंड जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे डी एंड जी क्या हो गए, इमीडिएट नेबर तो हो गए, बट ये दोनों क्या हो गए, इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर हो गए। मतलब यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जी का डायरेक्शन नॉर्थ होगा तो यहाँ पे डी का डायरेक्शन साउथ होगा। अब यहाँ पे जी के राइट में कौन है, डी है एंड डी के राइट में कौन है, जी है। अगर यहाँ पे डी का डायरेक्शन नॉर्थ होगा तो जी का डायरेक्शन यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे इसके राइट में डी है एंड यहाँ पे डी के राइट में कौन है, जी है। ऐसा ये कॉम्बिनेशन होगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, तो आगे बोला यहाँ पे इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे ए के जो भी इमीडिएट नेबर होंगे उनका डायरेक्शन सेम होगा। मतलब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो ये भी ऊपर की तरफ देख रहा होगा एंड ये अगर नीचे की तरफ देख रहा होगा तो ये वाला भी बंदा नीचे की तरफ देख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे ए के इमीडिएट नेबर वाले का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे नोट कर देता हूँ। तो आगे क्या बोला गया यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एच। तो यहाँ पे एच के राइट में
तो यहाँ पे जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डी एंड जी वाली कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे डी एंड जी वाली कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच। तो यहाँ पे एच के राइट में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, अब आगे क्या बोला है, इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई। उतने ही बंदे यहाँ पे ई के लेफ्ट में होंगे, बट यहाँ पे एच के राइट में यहाँ पे 2 मोर होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले ई एंड जी को सेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ई को बनाता हूँ एंड यहाँ पे जी को बनाता हूँ एंड क्या गलत आता है ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ई एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला था, जी एंड डी क्या है, इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब यहाँ पे जी के इस इमीडिएट नेबर में मुझे डी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला था, यहाँ पे डी का डायरेक्शन क्या होगा गाइज, यहाँ पे डी का डायरेक्शन नॉर्थ होगा, तभी तो यहाँ पे डी के राइट में कौन आएगा, डी के राइट में जी आएगा। एंड जी का डायरेक्शन क्या होगा, जी का डायरेक्शन यहाँ पे साउथ होगा, तभी तो यहाँ पे जी के राइट में कौन आएगा, डी आएगा। एंड ये दोनों क्या हो गए, इमीडिएट नेबर हो गए। अब गाइज यहाँ पे ए के इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ए के इस इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है मतलब साउथ है, तो यहाँ पे ए के इस इमीडिएट नेबर का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे साउथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ तक तो सेट कर दिया। अब हमारा क्या नाम रखना बाकी है, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे यप बाकी है गाइस। तो 101% यही पे आएगा यप, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब हमारी एक ही कंडीशन चेक करना बाकी है। तो यहाँ पे ऊपर वाले बंदे कितने हो गए, साउथ वाले बंदे 4 हो गए। तो यहाँ पे 4 बंदे साउथ के चाहिए थे, तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे हैं ना वो नॉर्थ देख रहे होंगे। तो ये वाला नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ एंड यहाँ पे ये वाला नॉर्थ एंड यहाँ पे जी नॉर्थ, ठीक है। तो 4 नॉर्थ के हो गए एंड 4 साउथ के हो गए। अब आगे चेक करते गए और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एच के राइट में यहाँ पे 2 मोर हो गए। तो यहाँ पे एच के राइट में कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे एच के राइट में तो 2 बंदे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ई के राइट में तो 0 बंदे चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ई के राइट में तो 0 बंदे चाहिए, बट यहाँ पे ई के राइट में तो आपको यहाँ पे 3 बंदे दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ई के राइट से एच के राइट में 2 ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे ई के राइट में कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 बंदे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एच के राइट में रूल के हिसाब से 3 से +2 ज्यादा, मतलब एच के राइट में तो 5 बंदे चाहिए थे। तो टोटल पजल आपकी गलत हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे ई नहीं आ सकता। तो 101% ई कहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे एंड पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आएगा डी। अब यहाँ पे जी के राइट में डी, डी के राइट में जी, ठीक है। यहाँ पे आएगा एफ। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे ए के इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे डी अगर नीचे की तरफ है तो एफ भी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले बंदे कितने हो गए, ऊपर वाला बंदा सी हो गया, यहाँ पे जी हो गया एंड यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। एंड नीचे वाले बंदे कितने हो गए गाइस, नीचे वाले बंदे यहाँ पे डी हो गया एंड एफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला है, एच के राइट में जितने, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर एच का डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लूंगा तो यहाँ पे एच के राइट में कितने बंदे दिख रहे हैं, 5 बंदे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ई के लेफ्ट में 3 बंदे चाहिए। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला कि ई के लेफ्ट में जितने बंदे होंगे उससे यहाँ पे 2 ज्यादा यहाँ पे एच के राइट में होंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं ई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लूंगा तो यहाँ पे ई के लेफ्ट में कितने बंदे हो जाएंगे, यहाँ पे 7 बंदे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ई के लेफ्ट में 7 बंदे तो एच के राइट में तो 9 बंदे चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे ई का डायरेक्शन क्या होगा, ई का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पे ई के लेफ्ट में मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ पे 0 बंदे, अगर यहाँ पे ई के लेफ्ट में यहाँ पे 0 बंदे तो यहाँ पे 0 से +2 ज्यादा, मतलब यहाँ पे एच के राइट में कितने बंदे होने चाहिए, 2 बंदे होने चाहिए। तो एच का डायरेक्शन मुझे नीचे लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे एच के राइट में यहाँ पे 2 बंदे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एच का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो गाइस यहाँ पे नॉर्थ देखने वाले बंदे कितने हो गए, 1 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 बंदे हो गए। इसका मतलब 101% ये जो भी होगा ये ऊपर की तरफ देख रहा होगा। तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, मतलब साउथ होगा। तो साउथ देखने वाले यहाँ पे 4 बंदे मिल गए एंड नॉर्थ देखने वाले 4 बंदे मिल गए। तो ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है गाइस। ये काफी अच्छे क्वालिटी की पजल थी। ये पजल में आपको यहाँ पे 3 मिनट लग सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे पॉसिबिलिटी जल्दी से एलिमिनेट नहीं हो रहे थे, यहाँ पे आपको चेक करके देखना पड़ रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे फिंगर रूल भी नहीं लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 9 पर्सन आर गोइंग टू अटेंड द इवेंट आफ्टर वन अनदर, एट मोस्ट 2 पर्सन अटेंड द इवेंट बिफोर जी। तो यहाँ पे जी के बिफोर यहाँ पे मैक्सिमम 2 बंदे अटेंड करते होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे 3% अटेंड इवेंट बिटवीन सी एंड जी। तो यहाँ पे सी एंड यहाँ पे जी के बीच में कितने बंदे होंगे, यहाँ पे 3 बंदे होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 2 पर्सन अटेंड द इवेंट बिटवीन सी एंड बी। अब यहाँ पे सी एंड बी के बीच में यहाँ पे 2 बंदे होंगे। अब आगे
आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे 1% अटेंड इवेंट बिटवीन बी एंड के। अब यहाँ पे बी एंड के बीच में यहाँ पे एक ही बंदा रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे के हु अटेंड द इवेंट आफ्टर बी। अब यहाँ पे बी के आफ्टर कौन रहेगा, यहाँ पे बी के आफ्टर के रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, आगे बोला है यफ अटेंड इवेंट जस्ट बिफोर यल। तो यहाँ पे यल के जस्ट बिफोर कौन रहेगा, यहाँ पे यफ रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे देयर आर एज मेनी पर्सन अटेंड द इवेंट बिफोर यल एज आफ्टर यच। तो यहाँ पे यल के बिफोर जितने उतने यहाँ पे यच के आफ्टर रहेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे ई अटेंड इवेंट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड के। तो यहाँ पे बी एंड के एग्जैक्टली बिटवीन कौन रहेगा, यहाँ पे ई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी एंड के एग्जैक्ट बिटवीन कौन बना देता हूँ, यहाँ पे ई बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे डी अटेंड इवेंट बिफोर ई। तो यहाँ पे ई के बिफोर कौन रहेगा गाइस, यहाँ पे ई के बिफोर रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा। तो हमने सभी कंडीशन यहाँ पे नोट कर दिए। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन फाइंड आउट करके, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे सी से 2% छोड़ने के बाद कौन है, बी है। तो यहाँ पे सी से ऊपर की तरफ 2% छोड़ने के बाद बी आ सकता है, या फिर सी से नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे सी से नीचे की तरफ अगर मैं लूँगा 2% छोड़ के बी, तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10% हो जाएंगे। बट हमें कितने परसेंट चाहिए थे, हमें तो यहाँ पे 9 ही परसेंट चाहिए थे। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। इसका ही मतलब सी के ऊपर की तरफ कौन होगा, यहाँ पे बी होगा 2% छोड़ने के बाद। एंड यहाँ पे सी के इमीडिएट नीचे कौन है, सी के इमीडिएट नीचे ई है। एंड ई के इमीडिएट नीचे कौन है, ई के इमीडिएट नीचे यहाँ पे के है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने सेट कर दिया। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब आपको क्या बोला, यहाँ पे ई के ऊपर कौन चाहिए, डी चाहिए। तो यहाँ पे ई के ऊपर एक तो डी यहाँ पे आ सकता है, या फिर एक तो डी यहाँ पे आ सकता है। और गाइज आपको कौन सी कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला कि यल के इमीडिएट ऊपर कौन है, एफ है। अगर गाइज मैं यहाँ पे यल के इमीडिएट ऊपर यहाँ पे एफ को बना देता हूँ, तो यहाँ पे डी रखने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ पे ई के ऊपर डी चाहिए। एंड यहाँ पे ई के ऊपर हम और एक पर्सन नहीं बढ़ा सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि जी के ऊपर यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे जी के ऊपर 3 बंदे नहीं बना सकता हूँ, जी के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम 2 बंदे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यल एंड यप नहीं निकाल सकता हूँ। तो यल एंड यप निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ट्रिक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे ही मुझे यल एंड यप रखने के लिए यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो कोई जगह नहीं दिख रही है। यहाँ पे यल एंड यप नहीं रख पाऊंगा, तो 101% यहीं पे यल एंड यप आएगा। तो यहाँ पे कितने बंदे हो गए गाइस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे हो गए, ठीक है। एंड हमें भी यहाँ पे 9 बंदे चाहिए थे। तो यहाँ पे यल एंड यप रखने के लिए यहाँ पे सबसे नीचे वाली पोजीशन हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा यल, एंड यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा यप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, यल के ऊपर जितने उतने यहाँ पे एच के नीचे। इसका ही मतलब क्या होता है, यल के नीचे जितने उतने यहाँ पे एच के ऊपर। अब यहाँ पे यल के नीचे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे एच के ऊपर भी कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला था, ई के ऊपर डी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये चाहता होगा तो यहाँ पे आएगा डी। तो ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको इस भी पजल में क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ये पजल यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट की थी गाइज। यहाँ पे ये पजल 2 से 2.5 मिनट की थी, क्योंकि यहाँ पे डॉट मेथड लग रही थी। एंड अगर आपकी इसमें अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको 2.5 मिनट लग सकता है, ठीक है। एंड अगर आपकी इसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपकी ये पजल इजीली 2 मिनट में यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल एंड लास्ट पजल करते हैं IBPS PO प्रीलिम्स 2022 एग्जाम की। अब यहाँ पे क्या बोला है, 6% सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के नेम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6% है, तो लाइन मेथड से बना देता 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर की तरफ ही बना दूंगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे 1% सिट बिटवीन यम एंड आर। तो यहाँ पे यम एंड आर के बीच में एक बंदा रहेगा। अब आगे क्या बोला है, आर हु हैव 14 फ्लावर्स। तो यहाँ पे आर के पास यहाँ पे 14 फ्लावर रहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यम बनूंगा एंड यम के राइट में यहाँ पे 1% छोड़ के आर। एंड यहाँ पे आर के पास यहाँ पे 14 फ्लावर है एंड यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लूँगा यम, एंड यहाँ पे यम के लेफ्ट में आर एंड आर के पास यहाँ पे 14 फ्लावर है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2% सिट बिटवीन द वन हु हैव 29 फ्लावर्स एंड यम। तो यहाँ पे यम एंड यहाँ पे 29 फ्लावर्स के बीच में यहाँ पे 2 बंदे रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे 6% के सिटिंग अरेंजमेंट में आप यम से कोई भी डायरेक्शन में जाके देखिए, यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यम से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा 29 एंड यम के इस डायरेक्शन में भी 2% छोड़ने के बाद यहीं पे आएगा 29, ठीक है। तो यहाँ पे 101% ऊपर भी इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा 29 एंड यहाँ
पे इस डायरेक्शन में भी 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा 29। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 6% के सिटिंग अरेंजमेंट में अगर यहाँ पे बीच में 2% हो गए तो ये दोनों क्या हो गए, आमने सामने बैठ के हो गए, मतलब यहाँ पे सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। तो आप कौन से भी एक डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे 29 बना सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे चेक करके देखते हैं गाइस, यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है यस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा। तो यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे यस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए हु डजंट सिट एडजेसेंट टू द वन हु हैव 29 फ्लावर्स। तो यहाँ पे ए 29 फ्लावर्स के एडजेसेंट में नहीं रहेगा, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ए डजंट हैव 29 फ्लावर्स एंड यहाँ पे बोला कि ए के पास यहाँ पे 29 फ्लावर्स नहीं होंगे। अब आगे बोला यस हैव मोर फ्लावर्स देन यम। तो यहाँ पे यस के पास क्या हो गए, यस के पास यहाँ पे यम से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लावर्स रहेंगे। अब आगे क्या बोला है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफ बोथ ऑफ देम इज 15। एंड गाइस यहाँ पे यस एंड यम के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, यहाँ पे यस एंड यम के बीच में डिफरेंस रहेगा यहाँ पे 15 का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आगे चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, ओ नाइदर हैव 29 फ्लावर्स नॉर 43 फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओ के पास यहाँ पे 29 भी नहीं हो गए, तो यहाँ पे ओ के पास यहाँ पे 29 के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे ओ के पास यहाँ पे 43 के लिए क्रॉस का साइन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या बोला, यहाँ पे यच इज वन ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे यच कहीं ना कहीं होगा बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए एंड 29 इमीडिएट नेबर नहीं होगी, तो यहाँ पे ए के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे 29 नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे 29 के इस इमीडिएट नेबर में तो आ रहे, तो यहाँ पे 29 के इस इमीडिएट नेबर में मतलब यहाँ पे ए नहीं होगा एंड यहाँ पे 29 में भी ए नहीं होगा इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे ए नहीं हो सकता। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं ए को रखता हूँ तो ए के इमीडिएट नेबर में यस रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा इस कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे भी ए नहीं हो सकता। तो ए रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे आएगा ए एंड यहाँ पे आएगा यस। ठीक है, एंड वैसे ही गाइस ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 29 के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे ए नहीं आ सकता, यहाँ पे 29 में ए नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे ए को निकालूंगा तो यहाँ पे ए के इमीडिएट नेबर में यस नहीं रख पाऊंगा, यहाँ पे ए को निकालूंगा तो ए के इमीडिएट नेबर में यस नहीं रख पाऊंगा। तो ये ऊपर की पूरी कंडीशन आपकी गलत हो गई है गाइस, तो यहाँ पे नीचे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की कंडीशन गलत हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एंड यहाँ पे ए के इमीडिएट नेबर में आएगा यस, तो ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ए 29 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ए एंड 29 इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, ओ 29 नहीं है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 29 में ओ नहीं आ सकता तो यहाँ पे आएगा ओ। अब हमारा एक ही नाम रखना बाकी है, यहाँ पे कौन सा नाम है, यच नाम बाकी है, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा यच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि यस ज़्यादा होगा यहाँ पे यम से, तो यहाँ पे यस एंड यम के बीच में 15 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 29 प्लस 15 करूँगा तो कोई नंबर दिखता है क्या, नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 44 आएगा। तो यहाँ पे आपको कोई 44 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 29 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 14 प्लस 15 करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 14 प्लस 15 तो 29 आता है, बट यहाँ पे अगर मैं 14 लूँगा एंड यहाँ पे अगर 29 लूँगा तो 29 तो यच है, तो 29 यस कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब यम एंड यस यहाँ पे 29 एंड 14 नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे 36 में 15 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 प्लस 15 क्या आता है, यहाँ पे 51 आता है, तो ये सेट तो हमें मिल गया। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 51 है, तो यहाँ पे यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 51 हो जाएगी। यहाँ पे 36 किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे यम की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे यम की वैल्यू यहाँ पे 36 एंड यहाँ पे इन दोनों में गैप कितने का है, यहाँ पे 15 का है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है, ओ 43 नहीं है, ओ अगर 43 नहीं है तो ए 43 होगा, तो ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, ओ की वैल्यू यहाँ पे 47 हो जाएगी, तो यहाँ पे ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 47 हो जाएगी। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि IBPS PO यहाँ पे 2023 के प्री के एग्जाम में यहाँ पे एकदम मॉडरेट लेवल के पजल आए थे गाइस, मतलब यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, एकदम भी मॉडरेट लेवल के नहीं थे। मतलब अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अगर आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपकी इजीली पजल अंडरस्टैंड हो जाएगी। बट गाइस अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ोगे, सबसे पहले आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ
पे उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। बट आप एक कंडीशन रीड करके यहाँ पे अप्लाई करोगे, फिर 10 पॉसिबिलिटी बनाओगे, तो आपके 101% चांसेस है कि आपकी पजल फंस सकती है। तो गाइज आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। इसी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने के लिए आपको ये सीरीज सेट 1 से देखनी पड़ेगी। एंड मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में, इतने अच्छे क्वालिटी के साथ, इतने अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।